चलिए स्टूडेंट फ्रेंड्स, आज हम रेडॉक्स रिएक्शन जो 11th स्टैंडर्ड का एक चैप्टर है जिसमें से हम नीट जेईई के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस स्टडी करना चाहते हैं। तो आज से हम एमसीक्यू की जो टेस्ट सीरीज है रेडॉक्स रिएक्शंस के लिए ये यूट्यूब पे फ्री ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी एक्चुअल टेस्ट जो है इसी वीडियो सॉल्यूशन के नीचे दिए वाली है। जो लिंक है वो आप क्लिक कीजिए। सबसे पहले उस लिंक क्लिक करके जो टेस्ट दी वाली है उसे छुड़ाइए, और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते उसका जो सॉल्यूशन है जो इस वीडियो में दिए वाला है, तो आप बाद में उस वीडियो सॉल्यूशन को देख के अपने कौन से क्वेश्चंस रॉन्ग हुए और किस तरह से हमें उस टेस्ट का सॉल्यूशंस करना था, इस टेस्ट में आप देख के कर सकते हैं। तो चलिए आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं इस टेस्ट का। ऑक्सीजन हैज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2 इन। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 कौन से ऑप्शंस में रहने वाली है? ऑप्शन ए है H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऑप्शन बी है H2O वाटर, ऑप्शन सी है OF2 और ऑप्शन डी है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन +2 होती है? हमें मालूम है कि ऑक्सीजन ऑलवेज हैव, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीजन ऑलवेज हैव द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2, बट व्हेन ऑक्सीजन कंबाइंस विथ, जब ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइंस होता है? हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन के साथ जब कंबाइन होता है तब ऑक्सीजन उसे अपना इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए हम जब OF2 में की ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट सॉल्व करेंगे तो फ्लोरीन ऑलवेज हैव -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज -1 होने के कारण हम जब OF2 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सॉल्व करेंगे तो ऑक्सीजन के लिए X लेंगे, फ्लोरीन के लिए -1 लेंगे और टोटल मॉलिक्यूल न्यूट्रल लेकर के 0 लेंगे। और इसी तरह X + 2 - 1 = 0, X = +2। इसी तरह हम ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 इस OF2 में है, इसलिए इसका क्वेश्चन का आंसर होगा C और करेक्ट आंसर आपका रहेगा C। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन इस तरह है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज करेक्टली गिवन फॉर। इस ऑप्शन दिए वाले हैं, इधर कंपाउंड्स है और इधर ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसमें कौन सा कंपाउंड है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन करेक्टली रिप्रेजेंट की वाली है? तो हम 1 बाय 1 एक एक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट में जो नाइट्रोजन है उसकी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है, इसमें पहले ऑप्शन में हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है CONH3/5 Cl और Cl2। इसमें जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है तो उसमें जो NH3 है उसको हम लिगैंड्स कहते हैं। तो और लिगैंड जो होते हैं, तो ये जो नाइट्रोजन अमोनिया है ये न्यूट्रल लिगैंड्स है, इसकी टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट हम 0 लेते हैं, क्योंकि जब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 लेते हैं तो इसलिए नाइट्रोजन की -3 हो जाएंगी और हाइड्रोजन के लिए हम +1 लेते हैं और टोटल = 0। इसलिए इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ये -3 हो जाएंगी, -3 नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है फर्स्ट वाला। सेकंड, इसमें हम हाइड्रोक्सिल अमाइंस का फार्मूला है, NH2OH इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सिल अमाइंस। इसमें एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, टोटल = हम 0 लेंगे। जिसकी निकालनी हो इसके लिए X + 3 × +1 और ऑक्सीजन के लिए अब -2 लेते हैं, इसलिए 0। X + 3 - 2 = 0, इसलिए X = ये +1 इधर जाने के बाद -1 हो जाएगा। तो ये भी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट करेक्ट नहीं है। अब जब हम थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें N2H5U/2SO4 है। हमें मालूम है कि SO4 के लिए डाई नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब N2H5U
बाय 2 ये डाई पॉजिटिव स्टेट में होगा। इसलिए हम जब ये डाई पॉजिटिव आयंस लेंगे तो इसमें का एक पार्ट जब हमने लिए तो N2H5 मोनो पॉजिटिव आ जाएगा। और ये मोनो पॉजिटिव होने के बाद इसकी जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे हम N2H5 मोनो पॉजिटिव आयंस, जहाँ पर 2 नाइट्रोजन्स है, 5 हाइड्रोजन्स है और +1 हम पॉलीएटमिक आयंस पे जो चार्ज होता है इक्वल टू लेते हैं। इसलिए इसका 2x + 5 × 1 इज इक्वल टू 1, 2x इज इक्वल टू 1 - 5, 2x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर +2 दिए वाला है, ये भी नाइट्रोजन की करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, इसलिए हम डी वाला ऑप्शन इसका सॉल्व करते हैं। Mg3N2, यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। इसमें 2 नाइट्रोजन्स है और 3 Mg मेटल एटम्स है। सेकेंड ग्रुप के लिए हम +2 लेते हैं, इसलिए इस टोटल इज इक्वल टू 0। 2x जिसकी निकालना है हमें नाइट्रोजन की, इसलिए हम 2x लिए उसका। फिर मैग्नीशियम के लिए हम +2 लेंगे और 0। 2x माइनस इधर +6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाय 3, इसलिए इसका आंसर -3 आ जाएगा और ये करेक्ट आंसर है। यहाँ पर हमें पूछा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज करेक्ट फॉर, तो इसकी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ये करेक्ट है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन अब हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इन F2O इज, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन, हमें फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर निकालनी है। वी नो दैट फ्लोरीन हैव ऑलवेज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट्स व्हाई इट्स आंसर इज -1। वैसे ही हम निकाल सकते हैं जैसे कि F2O और O, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, देन ऑक्सीजन एटम, इसके वजह से हम फ्लोरीन के लिए -1 लेंगे और ऑक्सीजन के लिए +2 लेंगे। इसी तरह हम इक्वल टू 0, 2F प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0, 2x प्लस -2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है तो उस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 लेना चाहिए यहाँ पर, और +2 लेने के बाद इधर जो है वो -2 हो जाएंगे, -2/2 इज इक्वल टू -1, देयरफॉर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज -1, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आ जाएंगी। बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन N3H इज, जिसे हम सॉल्व करेंगे। N3H यहाँ पर टोटल इज इक्वल टू 0, 3 नाइट्रोजन है, 1 हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0, जिसकी निकालना है हम उसके लिए x लेंगे, हाइड्रोजन के लिए +1 और इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/3, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा अपना डी ये करेक्ट आंसर है। बाद में हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस वेरी फ्रॉम, ऑप्शन दिए वाले कि -3 to +5, बी है -1 to +1, ऑप्शन सी है -3 to +3 और ऑप्शन डी है -5 to +1। अब जबकि हम फॉस्फोरस जो 5th A ग्रुप का मेंबर होता है, इसकी लोवेस्ट और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हम जानना चाहते हैं। देखिए, तो फॉस्फोरस का जो एटॉमिक नंबर है 15 है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 285 ऐसा रहेगा। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि ये 5 इलेक्ट्रॉन देने के बाद हाईएस्ट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जा सकता है, इसलिए इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, जबकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है, इसलिए उसकी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट -3 हो जाएंगी। इसलिए ये -3 to +5 के बीच में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट लोवेस्ट टू हाईएस्ट में बता देगा, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी फ्रॉम -3 to +5 हो जाएंगे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
6 नंबर का क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन NO3 नेगेटिव इज, जहाँ की हम निकालेंगे ऑप्शन ए है -1, ऑप्शन बी है +2, ऑप्शन सी है +2 और ऑप्शन एक माइनस है -2 और ऑप्शन डी है +5। जबकि हम ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की निकालना चाहते हैं NO3 नेगेटिव, जहां हम इसके नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो नाइट्रोजन +3 ऑक्सीजन इज इक्वल टू -1, x +3 - 2 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 +6, ये -6 इधर जाने के बाद +6 हो जाएगा, x इज इक्वल टू +5। इसकी वजह से इसकी करेक्ट आंसर होगा डी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, जबकि छठा क्वेश्चन होने के बाद सातवां क्वेश्चन देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन K3FeCN/6 इज, ऑप्शन ए +2, ऑप्शन बी है +3, ऑप्शन सी है +1, ऑप्शन डी है +4। अब जबकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो इसे हम लिगैंड्स कहेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, और इसे सेंट्रल मेटल एटम्स कहेंगे। अब जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट हमें सेंट्रल मेटल एटम की निकालना है Fe की, तो K3FeCN/6 ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए 3 पोटेशियम एटम्स है, एक Fe एटम्स है और 6 साइनाइड लिगैंड्स है। इस साइनाइड लिगैंड्स इज द नेगेटिव लिगैंड्स, इट इज नेगेटिव लिगैंड्स एंड इट हैज नेगेटिव लिगैंड्स है ये, और इस पे -1 चार्ज है, इसलिए साइनाइड के लिए हम -1 लेते हैं। इसी तरह हम जब जिसका निकालना है उसे x लेंगे, साइनाइड के लिए -1 लेंगे, टोटल इज इक्वल टू 0, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है करके, इसलिए पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का है, इसलिए +1, इसलिए +3 x -6 इज इक्वल टू 0, x -3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3, इसलिए इसके ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएंगी, इसलिए करेक्ट आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन वेरीज फ्रॉम, आयोडीन जो होता है हमारा 7th A ग्रुप का मेंबर होता है, इसके लिए इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो 7th A ग्रुप का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP5, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ये मैक्सिमम अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे को दे सकता है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन जिसे देगा तब इसमें +7 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएंगी, और ये मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए गेन कर सकता है। लूज ये 7 इलेक्ट्रॉन्स कर सकता है हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को, और गेन कर सकता है ये 1 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इसकी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाएंगी, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, जबकि ये गेन करेंगे तब, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से +7 तक वेरी हो जाएंगी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है बी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हम बी लिखेंगे। बाद में 9th नंबर का जो क्वेश्चन है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P इन KH2PO2 इज, ऑप्शन ए है +1, ऑप्शन बी है +3, ऑप्शन सी है +5, ऑप्शन डी है +4। जबकि ये फार्मूला हम करेक्ट यहाँ पर लिखेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस की निकालेंगे। अब न्यूट्रल मॉलिक्यूल है करके टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट की एडिशंस 0 आ जाएंगी, और हमें निकालना है फॉस्फोरस की 1 पोटेशियम, 2 हाइड्रोजन्स, 1 फॉस्फोरस और 2 ऑक्सीजन, इस सब की ऑक्सीडेशन स्टेट मिला के 0 हो जाएंगी। जबकि हमें निकालना है फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस के लिए हम x लेंगे, ऑक्सीजन के लिए हम -2 लेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन्स के लिए हम +1 लेंगे, और पोटेशियम्स के लिए ही +1। ये रूल है सब कुछ, आप ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल पढ़िए, आपको क्लियर हो जाएगा। 1 + 2 + x - 4 इज इक्वल टू 0, x - 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +1, दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज A. Here the oxidation state of phosphorus is +1. Okay, the next last question is, the phosphorus has the oxidation state +3 in, आपकी ये सब एसिड है फॉस्फोरस के, और इसमें से कौन सा फॉस्फोरस का एसिड है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएंगी। तो सबसे पहले तो हमें फार्मूले लिखते आने होना। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, जिसको हम कहते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, तो H3PO4 ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है।
phosphorus acid, us acid means it contain one oxygen less, वन ऑक्सीजन लेस हो जाएगा इसमें अस और इक में, तो इसमें फार्मूला आ जाएगा H3PO3। बाद में मेटाफॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला है HPO3 n टाइम्स, और पायरोफॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला होता है, पायरो मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड में से एक मॉलिक्यूल वाटर का हम जब निकालते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल जब निकालेंगे और जो एसिड बन जाएगा उसे हम पायरोफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। इसलिए इसका फार्मूला जो हो जाएगा H4P2O7, इसका फार्मूला रहेगा H4P2O7। जबकि हम ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस की कौन से एसिड की हमें +3 है ये जानना है, इसलिए हम जब फार्मूला सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला जो फार्मूला है H3PO4, जब ये सॉल्व करेंगे तो इसमें 3 हाइड्रोजन, 1 फॉस्फोरस और 4 ऑक्सीजन होने के कारण इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसके निकालना है वो X4 इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 0, हाइड्रोजन के लिए हम +1 लेंगे, 3 + X - 8 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +5, ये तो +5 आ जाएंगी। बाद में हम फॉस्फोरस एसिड की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो डायरेक्टली ये -6 हो जाएगा, ये +3, और इसके बाद में जब इधर जाएंगे तो +3 आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, 3 हाइड्रोजन प्लस 1 फॉस्फोरस प्लस 3 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0, इसके लिए अपन 1 लेंगे हाइड्रोजन के लिए, जिनकी निकालना है X, ऑक्सीजन के लिए -2 इज इक्वल टू 0, X + 3 -6 इज इक्वल टू 0, इसके वजह से X - 3 इज इक्वल टू 0 और X इज इक्वल टू +3, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है फॉस्फोरस एसिड जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर B है। इस तरह से हम अभी 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। जैसे ही हम सेकंड नंबर की टेस्ट लेंगे उसमें और 11 से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, इसी तरह हम 100+ क्वेश्चंस रिडॉक्स रिएक्शंस की 11 स्टैंडर्ड के, उसके गूगल फॉर्म की लिंक जो है नीचे दी वाली है, आप उसे सॉल्व कीजिए, बाद में ये टेस्ट के आंसर चेक कीजिए।